हाय गाइस, आज हम लगाएंगे इस स्टॉप लाइट्स को यहाँ पर। मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसको बदलने की, लेकिन मैं सोच रहा था कौन सी चीज़ है जो सेफ्टी भी प्रोवाइड करे और मतलब कि उसको जो साइड से लाइट पड़ती है तो वो चमके भी और भद्दा भी ना लगे। फिर मुझे ये मिल गया, मैंने सोचा इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता और इसी को लगाएंगे इसकी जगह आज। इसमें 10 नंबर का नट लगा है, बस उसी से उसको खोल लेना है। बहुत आसान है इसको खोलना। ये दोनों लाइट लग चुकी है और ये वो स्क्रू है जो यहाँ पे लगा रहता है। और अब इस तार को इसके नीचे से, जहाँ से तार सारे तार अंदर जाएंगे, यहाँ से ऊपर इसमें लेके आना है। इसमें इस जगह से तार को निकालना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से एक तार घुसाएंगे और उसको फिर पकड़ के निकाल लेंगे। ये वायर हमारा आ चुका है यहाँ पे। ये ब्लैक वाला नेगेटिव वाला है और रेड वाला पॉजिटिव वाला। और ये हमारी टेल लाइट की जहाँ पे वायर लगे रहते हैं, इसको हमें खोल लेना है। और खोलने के बाद इसमें सबसे इधर वाला नेगेटिव का होता है, सबसे इधर वाला पॉजिटिव का ब्रेक लाइट वाला। तो इसमें अब हमको ये तारों को कनेक्ट करना है। हमने इसमें वायरिंग कर दी है। जैसे आप देख सकते हैं, इधर से ब्लैक वाला घुसा हुआ है और इधर से रेड वाला है ये। और इस कपलर को बंद कर दिया है और अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से जल रहा है। और अब मैं इसका नाइट का शॉट बाद में डाल दूँगा। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। जब ब्रेक मारते हैं तो इस तरह से होती है। इसमें अलग अलग पैटर्न आ रहा है और ये मुझे पड़ी थी सिर्फ 100 रुपये की। 100 रुपये में इतना बढ़िया आपको दिख रहा है। मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे ऐसे वायर निकले हुए थोड़ा अजीब लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका जो वायर थे वो इसके अंदर से इसको मैंने लिया और इसके अंदर घुसा के इधर से बाहर निकाल के इसमें फिट कर दिया। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना खोले भी हो जाता है। और बस यहाँ पे घुसाना है और यहाँ से निकाल लेना और फिर यहाँ पे लगा देना है। और जो आप इसके अंदर एलईडी देख रहे हैं, ये 3 एलईडी, ये घूमती भी है और वाटरप्रूफ नहीं होती है। घूमती मतलब कि इसका एंगल चेंज हो जाता है और वाटरप्रूफ नहीं होती। तो और लेकिन दिखती बहुत अच्छी है, मतलब जब ब्रेक मारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो उसको ब्रेक लाइट से ना कनेक्ट करके जो बीच वाला कपलर था उससे अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये हमेशा जलेगी। जब जैसी बाइक ऑन होगी ये हमेशा जलती रहेगी। और उसमें पैटर्न भी है, पहले इधर वाला ब्लिंक करता है, फिर इधर वाला, मतलब पहले दोनों ब्लिंक करता है, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, फिर जलता है बुझता है, फिर जलता है बुझता है। इस तरह से इसमें पैटर्न लगा हुआ है। ये 100 रुपये का पड़ा और बड़ा चीप चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका लुक थोड़ा इसने यूनिक कर दिया है। वरना यहाँ पे वो गोल गोल सर्कल अजीब से लगते थे। और मैंने नीचे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे इधर का रिप्लेस करना था। अगर आपको इसको लगाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है और अगर आपको अपनी बाइक पे जगह नहीं मिल रही, तो आप ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है जिसको यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं नंबर प्लेट पे लगने वाले, ये इन स्क्रूज़ की जगह लग जाते हैं और ये जो है इस तरह से होते हैं। और मेरे वाले में पूरी किट नहीं है इसके साथ पूरी इसकी स्क्रू की किट रहती है और ये लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वायर कटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों वायर सबसे पहले इसमें गए हैं और उसके बाद ही बाहर आए हैं। तो इसको जो है कोई और तरीका नहीं है हमारे पास, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये लगेगा तो ये बस जो वायर है वो एक्सपोज रहेगा। तो वायर कटिंग इसमें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वायर आपका एक्सपोज रहेगा थोड़ा सा इस तरीके से। और वैसे तो मैंने सोचा था इसको मैं लगा के दिखा दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट वही है, बस थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ये डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट है। जैसे कि आप इसमें अगर मैं दिखा पाऊँ तो इसमें सिर्फ एक एलईडी है अंदर, बस सिर्फ एक एलईडी है। और इसमें 3 एलईडी रहती है, ज़्यादा ब्राइट रहता है। और ये वाला लगाने में थोड़ा सा आसान रहता है, अगर जैसे इस जगह पर ना आप लगा पाएँ तो थोड़ा सा आसान रहता है इसको लगाना। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा, भले वो चीप है। ये 60 रुपीज़ का था और ये है 100 रुपीज़ का, तो बेटर यही है। अभी भी बेटर दिख रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव में ये प्रोडक्ट है। वायरिंग बिल्कुल वैसी ही करनी है और इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसको निकालना वहाँ से नीचे से मुश्किल होगा। और अगर आप ये वाला जो बल्ब है इनकी वायरिंग अगर आप वो बीच वाले कपलर से कर देंगे, तो जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तभी आपका वो जलेगा। और ये बटन तभी ऑन रहता है जब आप बाइक चलाते हैं। तो या अगर ये बाइक चल रही होगी और अगर आपको उसको ऑन रखना है तो आप बिल्कुल बीच वाले से कर सकते हैं। लेकिन बीच वाले करने से थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि आपको उसकी वायरिंग थोड़ा सा सोच समझ के और जज करके करनी पड़ेगी। अगर उस वायरिंग में शॉर्ट हुआ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, मतलब नुकसान तो नहीं होगा, बस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फ्यूज़ उड़ जाएगा।
अगर आप अपने बाइक पे काम करते वक्त फ्यूज़ आपका उड़ जाए तो मैं बताता हूँ उसको कैसे सही करना है। सीट खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ का जगह पे है ये BS4 में एक रहता है और मेरे ख्याल से BS6 में यहाँ पे दो रहते हैं। इसको खोलने का तरीका बस ये है कि आपको ऐसे उंगली आगे रखनी है और बस इसको जैसे हुक के टाइप से उंगली को इस तरह से खोल लेना है, तो ये इस तरह से खुल जाएगा। खोलने के बाद ये आप इसमें इन दोनों फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर पूरा फ्यूज़ उड़ गया है, मतलब कि मीटर भी नहीं ऑन हो रहा, कुछ नहीं ऑन हो रहा, तो फिर ये वाला फ्यूज़ होगा। अगर इलेक्ट्रिकल्स नहीं काम कर रहा तो ये वाला फ्यूज़ होगा। इसको आप निकालेंगे, निकाल के देखेंगे, अगर उसमें काला काला दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा वो ख़राब हो गया है। और ये एडिशनल फ्यूज़ रहते हैं दो, इनको निकाल के इसकी जगह पे लगा सकते हैं और आपकी गाड़ी कहीं बीच में नहीं फंसेगी। तो ये था फ्यूज़ को लगाने निकालने का तरीका। और आप अपनी गाड़ी पे बिना डरे कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों को इस तरह से बनाया जाता है कि उन पर कोई भी मॉडिफिकेशन की जा सके। आफ्टर मार्केट सब इस स्टफ इसलिए आए हैं। और कभी भी डरिएगा मत मॉडिफिकेशन करने में, क्योंकि असली डर जब आप डर जाते हैं तो आप केयरफुल हो जाते हैं। जब केयरफुल हो जाते हैं तो फिर चीज़ें और थोड़ी कठिन हो जाती हैं आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा केयरफ्री हो जाइए काम करते वक्त। अब नाइट का शॉट देखिए। अंधेरा हो गया है और आप देख सकते हैं ब्रेक लगने पे कैसी रिएक्ट कर रही है। बहुत सुंदर लग रही है रात में। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।